पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पशुपति पारस का बड़ा हमला हुआ है। उन्होंने कहा है कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव तय है और एनडीए ने अपनी हार पहले ही मान ली है। तो बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने पटना में प्रेस वार्ता कर एनडीए पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर सवाल उठाए हैं, बिहार की कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताया है और यह भी संकेत दिया है कि वे जल्द ही महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। तो बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। इसी कड़ी में पशुपति पारस जो है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बड़ा बयान दिया है और ये भी कह दिया है कि अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव तय है, लेकिन एनडीए पहले ही हार मान चुकी है। पारस ने निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान पर सवाल भी उठाया है और कहा है कि आखिर 30 दिन में यह प्रक्रिया कैसे पूरी होगी। इससे गरीब, दलित और वंचित तबकों का मताधिकार छिन जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन दस्तावेजों की मांग की जा रही है वो गरीबों के पास मौजूद नहीं है। उन्होंने इस अभियान को वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर वोट कटाने की साजिश भी करार दिया है। उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि अगर यह प्रक्रिया बंद नहीं हुई तो वे हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और गांव-गांव जाकर आंदोलन भी करेंगे। पारस ने कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो अधिकार दिए हैं उसे कोई छीन नहीं सकता है। हम सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन है, उसके और हमारी बात भी हुई है, से बात भी हुई है। इस सप्ताह में अंत में हम लोग आपस में बैठेंगे, बैठ के जो भी होगा अच्छा होगा। लालू यादव आपके शर्त को मानने को तैयार नहीं है, इसलिए मुलाकात भी नहीं हो पा रही। हमारी मुलाकात हो किया भाई साहब, और मेरे शर्त का सवाल नहीं, मेरा शर्त ही नहीं है। आपको जो मानने को तैयार नहीं होते तो 15 जनवरी को मेरे यहाँ चुनाव का भोज था, क्यों मालूम नहीं है? मैं क्यों जाता हूँ पार्टी में? ये सब हवा की बात है, कोई बात नहीं। हमारा पुराना रिश्ता रहा उस दल से ही मेरा पुराना रिश्ता रहा 77 से आज तक मैं उस परिवार के साथ रिश्ता रहा है और अच्छा रिश्ता रहा है और भविष्य में भी बिहार के हित के लिए जो भी होगा वो अच्छा हो। और महागठबंधन में जाने की बात अलग है, ऐसे भी सब लोग व्यस्त है। आज दिल्ली का भी बहुत बड़ा कार्यक्रम है, राष्ट्रीय व्यक्ति का चिट्ठी मिल रहा है, हमारे बड़े भाई का जयंती समारोह है। 5 के बाद जब हम लोग फ्री हो जाएंगे सब लोग हम लोग बैठेंगे और बैठने के बाद समस्या का समाधान हो जाएगा। और आज इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से मैं आप तमाम साथियों को भी निमंत्रण देता हूँ 5 तारीख के लिए। 5 तारीख को 3 बजे से 2 बजे से आसमान में जयंती समारोह का कार्यक्रम है, उसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित है। मेरा कार्ड भी है आप लोगों के पास और मेरा आग्रह भी है इस कार्यक्रम में आप तमाम साथी शिरकत करें। साथियों, आज बिहार बहुत विकट स्थिति से गुजर रहा है। बिहार की राजनीतिक माहौल काफी खराब है। तो आपको जानकारी है कि अक्टूबर और नवंबर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और भारत सरकार, एनडीए गठबंधन के लोग चुनाव के पूर्व पहले ही वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। ये मतदाता सूची का जो मामला आ रहा है, आप बताइए कि 30 दिन में ये कहाँ से संभव है? जितना आरोप जितना मांगा गया है, जन्म प्रमाण पत्र है, व्यक्ति प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, ये संभव नहीं है। और जानबूझ करके भारत के जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान बनाया गया है, तो संविधान में जो गरीब, दलित, पिछड़ा के लोग उस मौलिक अधिकार दिया गया है, उस मौलिक अधिकार से
सामाजिक न्याय के जो लोग हैं उनको वंचित करने की साजिश है। यदि इसी तरह की बात है मौलाना सूची में प्रदर्शन करने की बात थी, आपको लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ये स्टेप उठाना चाहिए था, या उसके बाद भी 15-16 महीना समय था। आपने दिल्ली के विधानसभा चुनाव पुराने मतदाता सूची पर करवाया, फिर कौन सी आफत आ गई बिहार में, और बिहार में अगली बार है, सुखाड़ है, 70% बिहार की आबादी बाढ़ से ग्रसित है, और इस परिस्थिति में आपने 1 महीना का समय किया है, और 2003 से लेकर आज तक 2000 ईस्वी में जो बच्चा पैदा किया, इसको आज अब कर दिया मतदाता सूची आपका नाम सबसे पहले होगा, तब सबके सब आधार कार्ड है, मतदाता सूची का नाम है, जन्म प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र आप लीजिए, तब जाकर महामारी जुड़ेगा। ये सरासर बिहार के लोगों के साथ का न्याय है, और ये साफ जाहिर होता है कि भारत सरकार चुनाव के पूर्व अपना हाथ स्वीकार किया है, और प्रशासन के प्रशासन के बल पर ये बिहार की सत्ता को बेदखल करना चाहता है। यह बिहार की जनता और खासकर हमारी पार्टी, इसके लिए हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, गांव भर में आंदोलन करेंगे, और इस काम को हम लोग होने नहीं देंगे। प्रेस वार्ता में पारस ने बिहार की कानून व्यवस्था को भी पूरी तरह से ध्वस्त बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तंज कसते हुए कहा है कि वे अस्वस्थ हैं और ये भी चुनावी मुद्दा बनेगा। उन्होंने दावा किया है कि वे अब तक बिहार के 25 जिलों का दौरा कर चुके हैं और जल्द ही शेष जिलों का भी दौरा करेंगे। साथ ही राज्य भर में दलित महापंचायतों का आयोजन कर सरकार के खिलाफ अभियान भी चलाएंगे। इसके साथ ही सबसे अहम बात यह रही कि पशुपति पारस ने एनडीए से अलग होकर अब महागठबंधन में जाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने खुलासा किया है कि तेजस्वी यादव से उनकी फोन पर बात हो चुकी है और ये इसी सप्ताह लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात भी करने वाले हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी कोई व्यक्तिगत शर्त नहीं है और वे सिर्फ बिहार में सत्ता परिवर्तन के लिए महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। पारस ने कहा है कि हमारा सपना है सत्ता परिवर्तन का। 1977 से लालू परिवार से संबंध है। महागठबंधन में सीटों को लेकर बातचीत होगी। हम जो भी कदम उठाएंगे वो बिहार के हित में ही होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।